Good morning, kids. Welcome to the sixth lesson of your OC, that is Institutes Supporting Business. चलिए देखते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा था सिक्स्थ वाला, ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो बिजनेस को सपोर्ट करते हैं या मदद करते हैं, जिसमें हमारा अगला वाला पॉइंट बन जाता है वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप, या जिसे हम बोल सकते हैं महिला बचत गट। चलिए स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप या व्हाट इज एग्जैक्टली महिला बचत गट, कि एग्जैक्टली महिला बचत गट होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, चलिए देखते हैं कि ये डॉक्टर मोहम्मद यूनुस है कौन। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, economist of Bangladesh, yeah, we can say he is also called or known as father of microfinance. Now, what he thought, guys, he thought that we can say generally, usually banks are not providing loans to poor peoples, है ना। Now, what he thought, guys, just to avoid, I'm sorry, just to eradicate poverty, he do one thing. I'm sorry, he did one thing. He founded one Grameen Bank in Bangladesh in October 1983 with the aim to eradicate poverty. And just to eradicate poverty, the particular Bank is providing loans, yeah, we can say advances to poor peoples, to needy peoples, yeah, those who exactly need, yeah, we can say जिनको पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। The particular Grameen banks are providing loans to that needy persons, yeah, poor persons. Now, the same Grameen Bank and Dr. Mohammad Yunus won the Nobel Peace Prize in the year 2006. They founded, yeah, we can say they started the same particular bank in October 1983, and they won Grameen Bank and Dr. Mohammad Yunus. They won the Nobel Peace Prize in the year 2006. Now, the reason, yeah, we can say the main reason why they are, we can say, supporting Grameen Bank, yeah, we can say why they are thinking, yeah, why they thought to eradicate poverty, yeah, just to help needy persons, poor peoples, just to empower women, है ना। इनके पीछे reasons थे। Now, with the slogan helping each other, unity is strength. What is their main motto? Yeah, what is their target, guys? We can say behind Grameen Bank, why they want to eradicate poverty, why they want to, we can say, empowerment, empower women, just to helping each other, yeah, we can say unity is strength. चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट, इंस्टीट्यूट्स ऑफ सपोर्टिंग बिजनेस इंस्टीट्यूट्स ऑफ सपोर्टिंग बिजनेस का नेक्स्ट पॉइंट वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप, या वी कैन से महिला बचत गट। बात करते हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस कौन है बच्चों? डॉक्टर मोहम्मद यूनुस है यूनुस एक इकोनॉमिस्ट है, कहाँ के? बांग्लादेश के। अब इन्हें सारे लोग फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं कि ये डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने क्या किया है। अब इन्होंने एक चीज़ ये सोची है बच्चों, कि जैसे कि यूजुअली जो नॉर्मल बैंक्स होती है हमारी, जैसे कि नेशनलाइज्ड बैंक्स होती है, यूजुअली ये बैंक्स क्या करती है, मॉर्गेजिंग लोन्स, या वी कैन से पर्सन की इनकम देखते हुए उसे लोन प्रोवाइड करती है, करेक्ट है। अब इस चीज़ में हो ये जाता है कि जितने भी लोग पुअर कैटेगरी से या गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का लोन नहीं मिल पाता है। अब डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने क्या चीज़ सोची बच्चों, उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ग्रामीण बैंक कायम की जाए या उसको स्थापित किया जाए। अब इस बैंक के थ्रू उनका मेन टारगेट क्या था? इस बैंक के थ्रू उनका टारगेट था जितने भी गरीब लोग हैं, है ना, जो कि गरीब पुअर होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जितने भी नीडी पर्सन होते हैं, कि जिनके पास अगर पैसा हो तो वो आगे कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। इन्होंने क्या किया, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंक बोल के कोई एक बैंक स्थापित की। कौन? इन बांग्लादेश। अक्टूबर 1983 में उन्होंने एक बैंक स्थापित की, जिस बैंक का मेन टारगेट यही था कि गरीबी को कैसे हटाए, कैसे गरीबी को दूर किया जाए। प्लस इस पर्टिकुलर वी कैन से टारगेट के थ्रू उन्होंने क्या किया बच्चों, बहुत स्ट्रगल किए, बहुत अच्छे से वर्क किया एंड ऑल, और
उन्हें 2006 में क्या हुआ, उनकी ग्रामीण बैंक को और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को एक नोबेल पीस प्राइज मिल जाता है 2006 में। अब इस पर्टिकुलर प्राइज के मिलने के बाद में या उनका मेन टारगेट क्या है बच्चों, एम्पावर वुमेन, वुमेन्स को वी कैन से पैसा देना, या वुमन के भी अंदर एक पर्टिकुलर चीज को इम्प्लीमेंट, आई एम सॉरी, वुमेन्स के अंदर भी एक पर्टिकुलर बिजनेस का वी कैन से उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उन्होंने काम करना चाहिए, या उनके पास अगर पैसे रहेंगे तो वो बहुत अच्छे से वर्क कर पाएगी। अब उनके कुछ स्लोगन्स थे या उनके कुछ टेंडेंसीज थी, थॉट्स थे, जैसे कि हेल्पिंग ईच अदर। उन्होंने ये सारा क्यों किया कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, उन्हें पैसे देने चाहिए एंड ऑल, उनके लिए एक बैंक होनी चाहिए, गरीबी दूर होनी चाहिए, क्योंकि उनका एक ही नारा था, एक ही उनका ये था, हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी जाके गरीबी दूर होगी। नेक्स्ट, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यस, एक सिंगल फिंगर मेरी है वो कुछ काम की नहीं है, लेकिन अगर मैं इन सबको बंच बनाती हूँ तो पंच बहुत काम का होता है, करेक्ट। चलिए, ये तो था मेरा कुछ वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप या वी कैन से महिला बचत गट। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज सेल्फ हेल्प। अगर आप लोग देखो तो आपको 126 पेज के ऊपर कुछ दिया है। फ्रॉम अ चाइल्डहुड डेज वी हियर सेइंग लाइक सेल्फ हेल्प इज बेस्ट हेल्प, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, united we stand, divided we fall. We have heard the story of birds caught in a net. They could not escape one by one, but when they flew together in a group, they escaped. They know that the stick is easy to break, but it is difficult to break a bundle. Yeah, we can say group of sticks. The self help group shows us how unity is strength. They show us how self help could be द बेस्ट हेल्प। यस गाइस, हम सभी ने बचपन में एक स्टोरी रीड की है। एक पर्टिकुलर वी कैन से बर्ड, एक छोटी सी चिड़िया होती है, वो कैसे एक नेस्ट में रहती है, उसके घोंसले में रहती है। या अगर हम बात करें उन पर्टिकुलर जितने भी बर्ड्स होते हैं, वो अकेले तो कोई काम नहीं कर पाएंगे, बट अगर वो एक साथ आ जाते हैं तो वो उस पर्टिकुलर नेस्ट से बाहर निकल सकते हैं, या जो भी काम उन्हें करना है वो कर सकते हैं। अगर बात इसमें दी गई है कि एक स्टिक है, उस स्टिक को तोड़ पाना बहुत इजी है, जैसे ये एक स्टिक है, इसे इजीली तोड़ देना बहुत इजी है, लेकिन ऐसे ही बहुत बड़ा बंच ऑफ स्टिक का उसे तोड़ना इज इम्पॉसिबल। सो द थिंग इज दैट कि जहाँ पे यूनिटी आ जाती है, जहाँ पे एक ग्रुप होता है, वहाँ पे स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है। उस चीज़ को ब्रेक करना या उसके अगेंस्ट जाना थोड़ा दिक्कत वाला काम होता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। सम फीचर्स ऑफ वुमेन्स हेल्प ग्रुप आर देयर। विल डू वन थिंग, विल डिस्कस द सेम वन बाय वन। कुछ इसके फीचर्स होते हैं, चलिए हम उन फीचर्स को एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। फीचर्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला फीचर बन जाता है मेरा वी कैन से महिला बचत गट का या वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप का। सबसे पहला हो जाता है मेरा फॉर्मेशन। फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन। कम ऑन पेज नंबर 127। Self help group is a small group of homogeneous individuals. It is generally formed by NGOs or team of dedicated functionaries of a government. It is an informal group and registration under any Societies Act, State Cooperative Act or any other act. Act is not mandatory, it is recognized by the government and does not require any formal registration. They have well-defined rules and bylaws, hold regular meetings and maintain records. However, for wider outreach and institutionalize them, they can get themselves registered. Many self-help groups are registered under the Cooperative Laws or Societies Act, but these laws found to be ineffective in addressing the needs of self-help groups. चलिए स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली फॉर्मेशन क्या होता है।
नाउ इसकी अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूँ तो ये होता है गवर्नमेंट के अंडर में, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी इन्हें ऑपरेट करती है, कुछ एनजीओज भी इन्हें ऑपरेट करते हैं। अब इस पर्टिकुलर चीज का रजिस्ट्रेशन होता है, ये लोग इनके पूरे रूल्स रेगुलेशंस को प्रिपेयर करते हैं, प्लस इसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जाता है ना। अगर मैं बात करती हूँ रिकॉर्ड मेंटेनेंस की, इफ विल टॉक अबाउट गाइस फॉर्मेशन ऑफ वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप, द सेम इज ऑपरेटेड बाय, या वी कैन से ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। कोऑपरेटिव में भी वो होता है, या यूजुअली एनजीओज इस पर्टिकुलर चीज को चला रहे होते हैं, और ये सारा ओवरऑल डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट के अंडर में। दैट्स व्हाई रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। नेक्स्ट, but of course as the particular business, yeah, we can say particular type of business is operated under government schemes, yeah, government, they are followed by certain rules and regulations, but of course they have to maintain, yeah, they have to keep a record of their books of accounts, yeah, whatever things they are doing on daily basis, they have to maintain, yeah, they have to keep a record of it। इनको हर एक चीज का रिकॉर्ड बना के रखना होता है फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन या फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। ये बन जाता है इसका पहला फीचर। चलिए देखते हैं इसका सेकंड फीचर क्या हो जाना चाहिए। द सेकंड फीचर इज मेंबरशिप। स्टार्ट करते हैं इसकी मेंबरशिप एक्चुअल में क्या होती है। होमोजेनियस ग्रुप ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इज जनरली फॉर्म थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ सिलेक्शन बेस्ड upon the affinity of members. As per the National Urban Livelihood Mission, at least 5 members are required. It is difficult to manage bigger group and members cannot actively participate. From one family, only one person can become a member so that more families can participate. चलिए बात करते हैं। If we talk about the membership of महिला बचत गट, तो at least 5 members are required, या 5 members are necessary to form particular type of group. Now the another criteria is only one member can become a member of these particular group from one family, so that more families can participate in particular business या in particular महिला बचत गट। अगर मैं बात करती हूँ मेंबरशिप की, इसके अंदर कम से कम 5 लोगों का होना जरूरी है। या 5 लोग होते तो ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, सेट कर सकते हो। आई एम सॉरी, ये वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप आप स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट जो क्राइटेरिया या कंडीशन है वो क्या होता है कि ओनली वन मेंबर फ्रॉम वन फैमिली, एक फैमिली से एक ही बंदा इस पर्टिकुलर चीज में इन्वॉल्व होना चाहिए। आई एम सॉरी, ठीक है, एक फैमिली से सिर्फ एक ही बंदा इस पर्टिकुलर टाइप में आ सकता है। क्यों? क्योंकि एक फैमिली से अगर एक ही बंदे को इस पर्टिकुलर टाइप में लिया जाए तो बहुत सारी फैमिलीज एट अ टाइम इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। ये था हमारा सेकंड फीचर। चलिए मूव करते हैं हमारे थर्ड फीचर की तरफ, देखते हैं वो क्या हो जाएगा। डेमोक्रेटिक सेटअप। डेमोक्रेटिक सेटअप। Self-help group is a group of members for the members and by the members. It is a group by which reflects the people's real participation in the process of development. Every member of a group is actively participates in the functioning of self-help group. Members are responsible for their own future by organizing themselves to self-help group. They elect or select leader for proper functioning of the group. Leader is responsible for holding regular meetings and maintaining records and accounts of the group. These groups run on the principle of collective leadership and mutual discussions. If we'll talk about democratic setups. डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर मैं बात करती हूँ डेमोक्रेसी का मतलब होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी के अंदर क्या आता है, सेम इसी को अगर मैं इस पॉइंट से रिलेट करती हूँ, डेमोक्रेटिक सेटअप, यहाँ पे हर किसी को इक्वल वर्क होता है। यहाँ पे वर्क क्या होता है, डिवाइड होता है। इन वर्क्स में क्या होता है, किसी एक बंदे को
वी कैन से लीडर चूज कर लिया जाता है, एंड द पर्सन वाज चूजन एज अ लीडर फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रुप. द पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फॉर अरेंजिंग फंड्स, या वी कैन से फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स. वो जो बंदा होता है, ये तो ठीक है कि सभी लोगों को काम इक्वली डिवाइड किया जाता है, जो भी काम होता है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स के थ्रू होता है. प्लस किसी एक बंदे को लीडर बोल के चूज किया जाता है. नाउ द लीडर इज रिस्पॉन्सिबल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए, मीटिंग्स कैसे कंडक्ट करनी है, कैसे लोगों से काम करवाना है, एंड ब्ला ब्ला थिंग्स. ये हो जाता है मेरा डेमोक्रेटिक सेटअप. चलिए इसके और भी कुछ फीचर्स है, हम लोग उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं. आई होप पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं. ठीक है, चलिए बात करते हैं फोर्थ फीचर की, हैबिट ऑफ सेविंग्स. चलिए स्टार्ट करते हैं. द सेल्फ हेल्प ग्रुप एनकरेज स्मॉल सेविंग्स हैबिट at regular intervals among its members. Saving for all group members have to generate common fund to be used to lend to members in times of need. The self-help group inculcates the thrift and saving habit among the members of each group. Habit of saving. Yes, अगर हमारे ग्रुप का नाम ही है महिला बचत गट, कैसे पैसों को बचाया जाए, कैसे उन्हें सेव किया जाए, और वीकेंड से एक पर्टिकुलर फंड बना के किसी ज़रूरतमंद की या नीडी पर्सन की मदद की जाए, यही बन जाती है बच्चों द सेम विल इनकलकेट द हैबिट ऑफ सेविंग. यस, जितने भी इस पर्टिकुलर महिला बचत गट के मेंबर्स होंगे उन सभी में एक हैबिट बिल्डअप होती है कि पैसों को कैसे सेव करना है, कैसे उन पैसों को प्रॉपर यूटिलाइज करना है, और किसी एक नीडी पर्सन की मदद करनी है. ये बन जाता है मेरा नेक्स्ट फीचर. चलिए फिफ्थ वाला फीचर देखते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट. लेट्स स्टार्ट. Most of the Indian villages are facing challenges such as poverty, illiteracy, lack of skills, healthcare, etc. It is difficult to tackle these problems individually. There is a need of group efforts to solve these problems. The basic philosophy of forming self-help group is to overcome individual shortcomings and weaknesses of the collective efforts. The same groups are working as vehicle of change in rural India. Self-help group brings rural poor and marginalized individuals together to solve the problems of individuals as well as community as a whole. चलिए बात करते हैं अगर म्यूचुअल ट्रस्ट की. अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों विलेजेस की, तो यूजुअली व्हाट हैपन ना इन विलेजेस मोस्ट ऑफ आर involved in agricultural activities. Now we all knows कि एग्रीकल्चर की क्या हालत है, how they are earning money, कितना उनका struggle होता है and all. That's why they are usually, yeah we can say normally they are poor. Plus as they are poor, they are illiterate. They are not having skills, techniques, tacts and all. चलिए अगर मैं बात करती हूँ विलेज की, यूजुअली इन विलेज सारे लोग क्या होते हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में बिजी होते हैं. आपको क्यों एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में बिजी होते हैं? बिकॉज वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, इलिटरेट होते हैं. उनके पास में कोई स्किल्स नहीं होती है, कोई टेक्नोलॉजीज नहीं होती है, कोई टैक्ट्स नहीं होती है. इसीलिए रह सह के उनके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से वो इतना पैसा नहीं कमा पाते और गरीब होते हैं, या वी कैन से बहुत पुअर होते हैं. अब बात अगर मैं करती हूँ म्यूचुअल ट्रस्ट की, ये जो पर्टिकुलर महिला बचत गट होता है, जैसे ये लोगों में एक सेविंग की हैबिट डला देता है. प्लस जितने भी ये पुअर पीपल्स हैं वो इन सभी को फाइनेंस या छोटे छोटे पैसे प्रोवाइड करके इन लोगों की मदद करता है. इन लोगों की मदद करने से क्या होगा बच्चों, इरेडिकेशन हो जाएगा या रिमूव हो जाएगी कुछ चीज़. क्या? पावर्टी. इन लोग जो ये गरीब है इनकी अगर मदद की जाए इस पर्टिकुलर ग्रुप के थ्रू, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गरीबी क्या हो जाएगी बच्चों, हटती चली जाएगी, रिमूव होती चली जाएगी. चलिए इसके और कुछ फीचर्स है, हम उन्हें भी चेकआउट कर लेते हैं. आई होप सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रही है. अगर किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो या कोई चीज़ नहीं समझ आती है, कोई मेरा पर्टिकुलर लेसन लेक्चर नहीं समझ आता है,
मुझे पर्सनली पूछिए, कमेंट कीजिए, हम लोग उस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, चलिए आई गेस 5 पॉइंट्स हो चुके हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सिक्स्थ वन, प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट, प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप। The poor and marginal individuals in rural area face scarcity of capital and managerial skills. The same group provide the capital at low rate of interest, which give them opportunity to start their micro enterprises. These micro enterprises used untapped manpower in the era, which generates employment opportunities in the rural area. Timely financial support and managerial skills help to promote the first generation micro entrepreneurs in rural areas. It also helps to generate addition income to the poor households. Self-help group builds income and employment generation capabilities in the marginalized rural individuals. Self-employment through micro-enterprise will help in poverty eradication. NGOs and government take initiatives to motivate rural individuals to start micro-enterprises by providing skills, developments and training and marketing and technical supports. चलिए बात करते हैं, प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप। प्रमोट करना मतलब लोगों के अंदर एक हैबिट को बिल्डअप करना। जैसे आई टोल्ड यू कि यूजुअली दोज आर लिविंग इन वी कैन से विलेजेस, यूजुअली दे आर पुअर। व्हाई, या वी कैन से व्हाट इज द रीजन, बिकॉज कि वो पुअर होते हैं एज दे आर, आई टोल्ड यू, एज दे आर इलिटरेट, दे आर नॉट हैविंग स्किल्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें होती है। नाउ these groups helps them by providing small finance। ज़्यादा नहीं देते, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पैसे इन्हीं के पास नहीं होते हैं। ये पर्टिकुलर ग्रुप्स क्या करते हैं बच्चों, सेल्फ हेल्प वाले ग्रुप उन लोगों को माइक्रो फाइनेंस या स्मॉल फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने माइक्रो बिजनेस को सेट कर सकते हैं। अगर स्मॉल फाइनेंस है तो बिजनेस भी कैसा रहेगा बच्चों, छोटा। माइक्रो को हम लोग स्मॉल भी बोल सकते हैं। चलिए, अगर पैसे कम है तो बिजनेस भी छोटा ही रहेगा। अब द सेम प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप अमंग पुअर पीपल्स। हाउ, लोगों को पैसे दिए जाएंगे थोड़े थोड़े कि वो अपने पर्टिकुलर बिजनेस को सेट कर सके, स्टार्ट कर सके। प्लस जैसे मैंने बताया वो लोग इलिटरेट होते हैं तो उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे बिजनेस को मैनेज करना है, ऑपरेट करना है या चलाना है, ये सारी चीज़ें हो जाती है। प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप। जब लोगों के पास पैसा होगा तभी उनके पास में वी कैन से कुछ आइडियाज़ आ जाएगी कि कैसे बिजनेस चलाना है, कैसे ऑपरेट करना है, कैसे अरेंज करना है। चलिए, ये था मेरा नेक्स्ट फीचर। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन व्हिच इज योर सेवेंथ, वुमेन एम्पावरमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। Consists efforts by the government and non-government machineries were not achieving much in economic development of women in India. Empowerment of women is recognized as the need of the hour. Self-help group is emerging tool for socio-economic development of women all over the world. Self-help groups are working effectively in promoting women's entrepreneurship. Government provides different financial and non-financial assistance to promote the self-help groups. For women empowerment, self-help group empower women by providing knowledge, finance and opportunity. Yes, if we talk about women empowerment, इस पर्टिकुलर ग्रुप का नाम ही है महिला बचत गट, जिसकी वजह से फीमेल्स को क्या किया जाता है बच्चों, सपोर्ट, हेल्प, उनको किया जाता है कोऑपरेट। Why government is supporting, cooperating, या we can say motivating females? फीमेल्स को सपोर्ट करने के पीछे रीजंस क्या है? फीमेल्स को सपोर्ट करने के पीछे रीजंस ये है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पावर्टी बहुत ज़्यादा फैली हुई है सभी तरफ। अगर मेन और वुमेन मिलके, है ना, इफ दे आर वर्किंग टुगेदर, मेंस अलग काम करे, वुमेन्स अलग काम करे, तो पावर्टी को रिमूव करने में, हटाने में थोड़ी सी
वी कैन से जल्दी जल्दी हो जाएगा, वो बहुत जल्द गरीबी फिर दूर होती चली जाएगी. That's why these type of groups are formed just to support, just to cooperate, just to help या just to motivate females. क्योंकि फीमेल्स को एम्पावर अगर किया जाएगा तो बहुत ही रैपिडली वर्क होगा. और एक वी कैन से एक फैमिली में अगर एक मैन है एक वुमेन है, अगर ये दोनों मिलके पैसा अर्न करते हैं तो उस घर की समस्याएं, उस फैमिली की समस्याएं बहुत फटाफट फटाफट फिनिश होती चलती है. चलिए मूव अप टुवर्ड द लास्ट पॉइंट ऑफ योर टुडेज सेशन, दैट इज द एट्थ वन इज collateral free loan. चलिए स्टार्ट करते हैं कि कोलैटरल फ्री लोन क्या हो जाएगा. फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज फेल टू मीट क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ रूरल पुअर इंडिविजुअल्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कोलैटरल. The lack of loans from formal institutions leaves the poor with no other option but to borrow money from local moneylenders at huge rate of interest. Self-help group provides small loans to the poor individuals for undertaking self-employment project. It provides employment for themselves and their families. चलिए अगर हम लोग बात करते collateral free loans, yes, यूजुअली व्हाट हैपन ना गाइस कि जितने भी लोग गरीब होते हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, इन लोगों को नेशनलाइज्ड बैंक बिल्कुल लोन नहीं देती है. वाई नेशनलाइज्ड बैंक्स आर नॉट गिविंग या नॉट प्रोवाइडिंग लोन्स टू पुअर पीपल्स? क्योंकि इन बैंक्स का क्या टारगेट होता है कि क्या ये लोग पैसा रीपे कर पाएंगे. बट ऑफ कोर्स क्या ये लोग पूरी तरह से पैसा लिया तो है, रिटर्न देंगे, रीपे करेंगे, नहीं करेंगे. इसलिए यूजुअली नेशनलाइज्ड बैंक्स या बड़ी बड़ी बैंक्स इन पुअर पीपल्स को डॉक्यूमेंटेशन या जो भी झमेला है ये पूरा नहीं होने की वजह से लोन्स नहीं देते हैं. बात अगर हम करते हैं, इन लोगों को कोई भी लोन नहीं देता है ना. इन्हें अगर अपना बिजनेस रन करना है या चलाना है, इन्हें पैसे तो चाहिए ही चाहिए, है ना. दे नीड फाइनेंस या दे नीड मनी. नाउ उनके सामने कोई भी ऑप्शन नहीं होता है मनी लेंडर्स के अलावा. मनी लेंडर्स क्या होते हैं बच्चों? मनी लेंडर्स हो जाते हैं गांव के कोई जमींदार या जिनके पास में बहुत पैसे होते हैं. ये लोग क्या करते हैं, पैसा तो आपको देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वगैरह कुछ नहीं लेते हैं. ये लोग आपको पैसा तो दे देते हैं लेकिन जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही हाई होता है. अगर 10 रुपये दिए हैं तो उसके ऊपर 7%, 8%, मतलब 10 रुपये भी दो प्लस 8 रुपये अलग से दो. ठीक है. अब बात अगर मैं करती हूँ इन वुमेन्स हेल्प ग्रुप की, तो ये वुमेन्स ग्रुप क्या करता है या ये महिला बचत का ग्रुप क्या करता है, इन मनी लेंडर्स के बदले में आपको पैसे तो प्रोवाइड करता है बट जो इंटरेस्ट का लेवल होता है वह बहुत ही लो होता है. इफ दे आर चार्जिंग 8% तो दे आर चार्जिंग लेस देन दैट, मे बी 4, मे बी 3, मे बी 2 या मे बी 5, डिपेंड्स. ये क्या करता है, उनसे कम पैसे चार्ज करता है, कम इंटरेस्ट चार्ज करता है. Now, the reason why they are charging low rate of interest from poor people is they want to eradicate poverty, as they want to help, we can say, poor or needy persons. तो ये सब कुछ थे मेरे कुछ फीचर्स ऑफ, वी कैन से, वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप या महिला बचत गट. चलिए आज के लिए इतना ही. अगले पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. थैंक यू.